Dear fellow vets, hello and welcome to Study Wings Education। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। ये पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको करने के बाद पता चलेगा। ट्रस्ट मी, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट्स होंगे। 100% बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली इस पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। मीन्स जो पिछले 20-25 सालों में बार-बार अलग-अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो इस पेपर में कवर किए गए हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। आपके आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए ये पेपर तो बहुत अच्छा प्रूव होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को देखे बिना आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में मत जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। सो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल देखते हैं। कैटल ब्रीडिंग पॉलिसी ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करती है क्या एक्सोटिक इनहेरिटेंस टू डैश परसेंट इन टेम्परेट एरियाज एंड डैश परसेंट फॉर प्लेन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ जम्मू। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए 75% एक्सोटिक इनहेरिटेंस होना चाहिए कहाँ? टेम्परेट एरियाज में, और 50% होना चाहिए प्लेन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल एरियाज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द सुटेबल सिलेक्शन एड फॉर हाई हेरिटेबल ट्रेड इज। तो हाई हेरिटेबल ट्रेड के लिए सिलेक्शन एड क्या है? इंडिविजुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट, एपिस्टेसिस इज। तो एपिस्टेसिस क्या है? ये एक इंटर अलीलिक इंटरेक्शन है। नेक्स्ट, द मीन परफॉर्मेंस ऑफ लायन when expressed has the deviation from the mean of all crosses is। तो क्या होता है? जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इस पेपर में, आप यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। फार्मर्स लंग, फार्मर्स लंग इज काज्ड बाई। तो ये काज्ड होता है मोल्डी मोल्डी राशन से, या मोल्डी मीन्स मोल्डी साइलेज से भी होता है, मोल्डी हे से भी होता है। कोई भी फॉडर जो मोल्डी हो, तो इसका ए भी आंसर है, बी भी आंसर है। नेक्स्ट, फीडिंग स्टैंडर्ड डोंट कंसीडर। तो फीडिंग स्टैंडर्ड क्या कंसीडर नहीं करते? प्रोडक्शन लेवल ऑफ लाइव स्टॉक जी करते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइव स्टॉक करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन नहीं करते। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड होता है? हमें पता है ये बेस्ड होता है नेट एनर्जी पे और डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन पे। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं हम, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट ये पेपर किए बिना मत जाना। अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लीस्ट कॉस्ट राशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। कार्पस हेमरेजिकम। तो कार्पस हेमरेजिकम डेवलप्स फ्रॉम अ फोलिकल सून आफ्टर इट ओवुलेट्स। नेक्स्ट, ल्यूटियोलाइटिक फैक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस। तो क्या होता है? PGF2 अल्फा। नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ रोटेशंस इन द टॉर्शन को मे लीड टू। तो अगर ज्यादा टॉर्शन होंगे, ज्यादा रोटेशन होंगे तो क्या होगा? यूट्राइन रप्चर। स्टार्टिंग में इजी इजी क्वेश्चन है, आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम वेरम। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइसोलेशन पेन्स रिक्वायर्ड इन अ पिगरी इज। तो कितने होते हैं? राइट आंसर इज 5% ऑफ टोटल स्टॉक। द डेफिशिएंसी ऑफ विच डिजीज कॉजेज ग्रास स्टैगर्स। तो ग्रास स्टैगर्स मिल्च एनिमल्स में कौन करता है? तो ये करता है मैग्नीशियम।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। एज पर ओलिवर 1938 कौन सी ब्रीड थी जो इंडिया में आई थी आर्यंस के साथ? तो हमें पता है आर्यंस, मैक्स म्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि आर्यंस जो है वो आए थे कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। तो अपने साथ कुछ कैटल्स भी लेके आए थे। तो कहते हैं जो हरियाणा कैटल है ये आर्यंस के टाइम की है, आर्यन के साथ इंडिया में आई थी। आर्यंस वही लोग थे जो जिन्होंने वैदिक बुक्स लिखी थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बेनिफिट ईच अदर एज अ मेंबर ऑफ फूड चेन एंड इकोसिस्टम। यस, ट्रू स्टेटमेंट है। व्हेन एनिमल डाई एंड डिकम्पोज, जब एनिमल मरते हैं और डिकम्पोज होते हैं, दे इनरिच द सॉइल विद नाइट्रेट्स दैट स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, which of the following is not an acceptable means of euthanasia in animals intended for human consumption? तो कौन सा नहीं है उन एनिमल्स के लिए जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं? द राइट आंसर इज मीटोमिडेट। मीटोमिडेट ए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है। लैंग्वेज चेंज होती है बट ये बहुत बार रिपीट होता है। कीटामीन इज कंबाइंड विद जाइलाजीन फॉर बेटर एनेस्थीसिया। ट्रू स्टेटमेंट है। जाइलाजीन काज मसल रिलैक्सेशन। ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए इज राइट आंसर। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से जाइलाजीन का एंटागोनिस्ट भी पूछा जाता है, योहिम्बिन। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसिडिटी इन मिल्क द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर यूज्ड। तो एसिडिटी के लिए क्या यूज होता है? तो एसिडिटी के लिए यूज होता है 0.1 N NaOH और फिनोप्थिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो? तो राइट आंसर इज विस्कोसिटी। मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कंटेन क्या क्या होता है मिल्क शुगर में? तो मिल्क शुगर में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। द फुल फॉर्म ऑफ CIP। तो CIP की क्लीन इन प्लेस नहीं होती, क्लीनिंग इन प्लेस होता है, याद रखना। एग मार्क स्पेशल ग्रेड घी इज मार्क्ड इन। तो हमें पता है रेड लेटर से मार्क होता है। द वायरस कैपेबल ऑफ हीम एग्लूटिनेटिंग एरिथ्रोसाइट्स ऑफ पोल्ट्री एंड ह्यूमन बींग्स इज। तो कौन सा है? एवियन पैरामिक्सो वायरस भी होता है और कोरोना वायरस भी होता है। तो A एंड D इसके दोनों ठीक होंगे। प्लेग फार्मिंग यूनिट्स फॉर मेरिक डिजीज वैक्सीन पर डोज शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 2000 टू 7000। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन आया है और इम्यूनोग्लोबिन से क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है, हर पेपर में आता है, तो इस बार भी आएगा। तो क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन यूज टू डिटेक्ट अर्ली इन्फेक्शन इन एनिमल। तो अर्ली इन्फेक्शन में कौन सा होता है? IgM। IgM। और क्या क्या इसमें से पूछा जा सकता है? अगर पूछा जाए पैरासिटिक डिजीजेज में या एलर्जी में कौन सा होता है, तो वो होगा IgE, पैरासिटिक में और एलर्जी में। अगर पूछा जाए सिक्रीशन में कौन सा होता है या सिक्रीटरी एंटीबॉडी किसको कहते हैं, तो सिक्रीशन वाला है IgA। और प्लेसेंटा से पूछा पूछा जाता है प्लेसेंटा से कौन सा क्रॉस करता है, और वो होता है IgG। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन देता है, तो वो भी वही देता है जो प्लेसेंटा से क्रॉस होता है, तो वो है IgG। वेरी इंपॉर्टेंट। इन 4-5 में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा मिलेगा। मिनिमम एज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन ऑफ अ कॉफ विच हैज सक्ल्ड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रम इज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है घुमा फिरा के। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 मंथ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या है? कंपोजिशन ऑफ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कंपोजिशन ऑफ क्लैरिफायर स्लाइम हैज प्रोटीन कंटेंट 25.9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है?
तो सॉफ्ट कर्ड जो होता है उसका कर्ड टेंशन लेस देन 25 ग्राम होता है, तो 29 के साथ ए। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन्स, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन्स कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली डैश द टोटल वे प्रोटीन, तो ये 1/2 होता है, 50%। लैक्टोज, तो ये क्वेश्चन अभी इसी पेपर में 2 बार आ गया है, ऊपर पूछा था मिल्क शुगर और यहाँ पूछा है लैक्टोज। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है, इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज और गलेक्टोज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। डैश गिव्स इंटेंस ब्लू कलर देता है विद स्टार्च के साथ। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाता है आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, तो स्टार्च के लिए होता है, तो आंसर क्या होगा, आयोडीन। 32 के साथ ए। नेक्स्ट, पनीर शैल नॉट कंटेन मोर देन परसेंट मॉइस्चर और मिल्क फैट जो है वो शैल नॉट लेस देन डैश परसेंट ऑन ड्राई मैटर बेसिस। तो क्या होता है, हमें पता है पनीर में 70% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और 50% से कम फैट नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, HTST pasteurization completely inactivates the enzyme alkaline phosphatase। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो पास्चराइजेशन के लिए इंडेक्स एंजाइम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। GCMMF क्या है, तो ये है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बिफेलो मिल्क इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ खोया, हाँ बिल्कुल सही है, एज इट रिजल्ट इन हायर यील्ड स्मूथ टेक्सचर विद स्वीट टेस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। 36 के साथ ए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है, बैक्टोफ्यूगेशन। Dash create trouble in dairy industry because of their resistance to the pasteurization and sanitization procedure, तो क्या है, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। ये भी रिपीट होने वाला सवाल है और ये भी रिपीट होने वाला है। स्कारलेट फीवर अ मिल्क बॉर्न डिजीज इज काज्ड बाय, तो किससे होती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, even though the disease anthrax affects a wide variety of species, it is mainly a disease of herbivores, तो क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। रेंडर पेस्ट टर्म हैज कैटल प्लेग, स्वाइन फीवर स्वाइन प्लेग और पीपीआर गोट प्लेग, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कभी कभी तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कैटल प्लेग किसको कहते हैं, तो रेंडर पेस्ट को कहते हैं, या स्वाइन प्लेग किसको कहते हैं, या गोट प्लेग किसको कहते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। एफएमडी लीजन्स आर सीन ऑन अडर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शूटिंग डायरिया इज अ फीचर ऑफ स्वाइन फीवर, नहीं। द राइट स्टेटमेंट क्या है, राइट आंसर क्या है, बी 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द BQ is characterized by inflammation of skeletal and cardiac muscle, BQ is characterized by inflammation of skeletal and cardiac muscle and toxemia, तो क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्राई गैस ब्लॉट इज एसोसिएटेड विद एक्सेस इनटेक ऑफ ग्रेन्स, दैट नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। आरपी वायरस इज एंटीजेनिकली रिलेटेड टू कैनाइन डिस्टेम्पर एंड पीपीआर वायरस, तो जी हाँ ये सही है, क्योंकि ये इन सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैरामिक्सोविरिडी से। फ्लूइड थेरेपी इज इंडिकेटेड इन पल्मोनरी एडिमा, नहीं, पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड थेरेपी नहीं इंडिकेट की जाती, उल्टी स्टेटमेंट पूछी है, और ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है बट यहाँ उल्टी पूछी है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 एंड 3। नेक्स्ट 42,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PPR in goats is clinically and pathologically distinguishable from रेंडर पेस्ट। तो क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल क्लिनिकली नहीं डिस्टिंग्विश होते। थियोफाइलिन इज इंडिकेटेड इन नमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार आता है, ट्रू स्टेटमेंट है। लश ग्रीन पास्चर काज कॉन्स्टिपेशन, नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन रोकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट गलत है। इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट कोलेस्ट्रम प्रीडिस्पोजेस काव्स टू कोलीबैसिलोसिस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन ट्रू ही पूछी है हमें, तो राइट आंसर होगा 2 एंड 4। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टीरॉयड इंडिकेटेड इन निमोनिया, तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टीरॉयड इंडिकेटेड होते हैं निमोनिया में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। प्राइमरी ब्लॉट काज्ड बाय चोक, तो नहीं, प्राइमरी इससे तो नहीं होती। नियोनेटल डायरिया, नियोनेटल डायरिया से क्या है, डिहाइड्रेशन, एसिड बेस इम्बैलेंस, तो जी हाँ, डायरिया होगा तो डिहाइड्रेशन होगी, एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्नीजिंग नॉन डिफेंसिव मैकेनिज्म, नहीं, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है, तो राइट स्टेटमेंट क्या होगा, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 किसमें है, ए पार्ट में। 43 के साथ ए। 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द feces containing the organism serve as primary source of infection for Johne's disease, तो क्या है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्राई गैस ब्लॉट इज एसोसिएटेड विद एक्सेस इनटेक ऑफ ग्रेन्स, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। रेंडर पेस्ट वायरस इज एंटीजेनिकली नॉट रिलेटेड टू पीपीआर वायरस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं, अभी पीछे हमने बात की, फैमिली इनकी सेम है। स्वाइन फीवर वायरस इज एंटीजेनिकली रिलेटेड टू बीवीडी, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 4 सही है, करेक्ट पूछा है, तो 1 एंड 4 सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंप्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स में रिजल्ट इन, तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होगा। इन्फेक्शन डेवलपिंग इन फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ लाइफ, तो हाँ, सही स्टेटमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्यूनेटेड वैक्सीन लीडिंग टू इम्यूनिटी, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। रिपीटेड और कंटिन्यूस इन्फेक्शन दैट रिस्पॉन्ड पुअरली टू ट्रीटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 एंड 4 किसमें, 2 एंड 4 हैं ए में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PPR in goats is clinically and pathologically distinguishable from रेंडर पेस्ट, तो क्या ये डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, नहीं, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट होगी राइट, रॉन्ग। Various fetal and neonatal abnormalities have been attributed to exposure to swine fever virus during pregnancy, तो ट्रू स्टेटमेंट है। दो देर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ रेंडर पेस्ट वायरस, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन विद वन स्ट्रेन प्रोटेक्ट ऑल अदर स्ट्रेन, तो हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। FMD आल्सो ऑकर इन हॉर्सेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो राइट स्टेटमेंट कौन सी है, 2 एंड 3, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 47 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉफ diphtheria is characterized by necrotic stomatitis, laryngitis और pharyngitis, हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, ड्राई गैस ब्लॉट इज एसोसिएटेड विद एक्सेस इनटेक ऑफ ग्रेन, तो ये इसके साथ कैसे होगी, ये राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आरपी वायरस इज एंटीजेनिकली नॉट रिलेटेड टू पीपीआर वायरस, तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। पैथोजेनिसिटी ऑफ mycobacterium tuberculosis is due to its ability to escape killing of macrophage and induce delayed type of hypersensitivity, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और कभी कभी सिर्फ ये पूछा जाता है कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की एक एग्जांपल दें,
तो ऑप्शन में राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 और 4 स्टेटमेंट ट्रू है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये देख लेना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ भी क्वेश्चन गलत होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ें तो। करेक्ट और इनकरेक्ट अच्छे से देखना है। ई कोलाई इज नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, तो फर्स्ट होनी चाहिए। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएंगे। इन काफ डिप्थीरिया डेथ इज लाइकली टू अकर फ्रॉम डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एंथ्रेक्स स्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड अनटिल इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंथ्रेक्स के लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी क्यू हैज सीजनल इंसिडेंट्स विद मोस्ट केसेस इन समर। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कौन कौन सी ठीक होगी? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 49, एंडोटॉक्सीमिया कास्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो नहीं, यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता तो ये ठीक होता, तो ये गलत हो गया। तो 1 गलत, मतलब 4 एलिमिनेट और 3 भी एलिमिनेट और 2 भी एलिमिनेट, क्योंकि 1 तो एक ही में है। तो नहीं, वेट, अच्छा ये रॉन्ग पूछा है, सॉरी सॉरी। एंडोटॉक्सीमिया कास्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें करेक्ट पूछिए। तो नमूनिया नसाइड्स आर इंडिकेटेड। तो हाँ, हमने पीछे बात की, नमूनिया में नसाइड दिए जाते हैं। पेंटर्स एचएस के रिकवर्ड एनिमल में होता है? नहीं, पेंटर्स जो है वो किस में होता है? एफएमडी के रिकवर्ड एनिमल्स में। तो पेंटर भी गलत। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड इन नियोनेटल डायरिया। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नियोनेटल डायरिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड होता है। तो 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो 2 करेक्ट पूछा है, तो ए राइट आंसर होगा। सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया, कभी 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 हो जाता है। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोजेनी टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। तो क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्रोजेनी टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। पोल्ड कंडीशन इन कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ डोमिनेंस। तो नहीं, ये गलत है। म्यूटेशन प्रोड्यूसेस अ न्यू जीन्स इन पॉपुलेशन। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। टेंडम सिलेक्शन मोर नंबर ऑफ ट्रेड सिलेक्टेड एट वन टाइम। तो नहीं, टेंडम सिलेक्शन में एट अ टाइम एक ही ट्रेड सिलेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 1 एंड 3 करेक्ट, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग सब स्टेजेस ऑफ फर्स्ट मेयोटिक प्रोफेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर क्रोमोसोम बिहेवियर एंड अपीयरेंस। तो इनको अरेंज करना है हमने कैसे? क्रोनोलॉजिकली, कि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है हमें पता है, सबसे पहले होता है लेप्टोनिमा। तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या कौन सा होता है? तो उसके बाद होता है जाइगोनिमा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद पैचिनिमा होता है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद होता है डिप्लोनिमा, तो ये 4 हो जाएगा। तो एंड पे होता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर कंपेयरिंग वेरिएंस एफ टेस्ट इज यूज्ड। तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एफ टेस्ट होता है। तो ये यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। स्टेटमेंट फॉल्स है। कोवेरिएंस ऑफ पेरेंट्स इज इक्वल टू इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ प्रोजेनी। फॉल्स। ब्रीडिंग ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स, तो क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ क्रॉस ब्रीडिंग होता है 2 डिफरेंट ब्रीड। तो 1 एंड 4,
तो 1 एंड 4 किसमें, डी, तो डी होगा हमारा राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्या कहता है, बायूरेट, तो बायूरेट क्या है हमें पता है, ये एनपीएन कंपाउंड है, तो फर्स्ट के साथ आ जाएगा फिफ्थ, तो फर्स्ट के साथ फिफ्थ मतलब ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो अपने आप क्वेश्चन आंसर आ गया। तो फर्स्ट के साथ आ गया एनपीएन। ब्रोकन राइस क्या है, एनर्जी सोर्स, तो गोर मील वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स और मोलेसिस स्वीटनिंग एजेंट, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैट इज इंक्लूडेड इन डाइट्स ऑफ लाइव स्टॉक ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस बिकॉज, तो क्यों किया जाता है, द हीट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इज लेस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेस होती है। हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म इज लेस, हाँ स्टेटमेंट ट्रू है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट हायर होती है, बिल्कुल ठीक है। सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं दिए जाते। तो 1 2 3, तो राइट आंसर होगा 1 2 3 डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर सबस्ट्रेट्स इन साइलेज, तो लैक्टोबैसिलस प्लेंड्रम, तो लैक्टोबैसिलस प्लेंड्रम क्या है, किसके साथ होगा, स्टार्च। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, तो ये हेमीसेलुलोज। क्लस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम, तो ये लैक्टिक एसिड, तो जो बच गया वो किसके साथ है, अच्छा क्लस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स, दो बच गए ना, अच्छा तो ये होगा अमीनो एसिड के साथ, तो कौन सा है, फर्स्ट के साथ 3, तो फर्स्ट के साथ 3, फर्स्ट के साथ 5, अच्छा फर्स्ट, ये तो इजी है, फर्स्ट के साथ 3, ए की है सी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टेप वाइज इन फार्मूलेशन ऑफ राशन फॉर डेयरी कैटल, तो क्या है, कैलकुलेट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्शन, चूज अवेलेबल फीड इंग्रेडिएंट्स, हाँ पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। चूज अवेलेबल फीड न्यूट्रिएंट, मैनिपुलेट ईच न्यूट्रिएंट, हाँ ये सेकंड हो जाएगा 1 2, और मैनिपुलेट ईच इंग्रेडिएंट्स टू मैच द सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, नहीं ये नेक्स्ट 3 कौन सा होगा, नो द न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड इंक्लूजन लेवल, ये 3 होगा, और फिर कैलकुलेट द न्यूट्रिएंट सप्लाई बाय सेट वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाइड, ये 4 होगा, और ये होगा 5, तो आंसर क्या होगा हमारा 1 2 5 1 2 1 2 4 फिर 5 3, तो ये किसमें है, ए होगा हमारा राइट। सिंक्रोमेट बी इज, तो सिंक्रोमेट बी क्या है हमें पता है, ये एक एयर प्लांट होता है। नेक्स्ट, एयर प्लांट ए। नेक्स्ट, consider the following statements with regard to calculation of average yield per animal per day, तो क्या पूछा है, चूज इनकरेक्ट, तो बताना क्या है हमें, इनकरेक्ट बताना है। नंबर ऑफ डेज इन मिल्क, तो ये तो करेक्ट है। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन टोटल लैक्टेशन यील्ड, ये भी ट्रू है। नंबर ऑफ ड्राई डेज ट्रू है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो 2 इनकरेक्ट है, तो सी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पूछा क्या है, करेक्ट। मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन अप टू 10 डेज इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, तो 10 डेज नहीं होता, ये होता है लगभग 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट पूछा है। समर स्टेरिलिटी इज कॉमन इन बिफेलो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट फीसिस ऑफ कॉफ इज कॉल्ड एज मिकोनियम, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
स्वाई चाल इज फेमस गेट ऑफ अंगोल, तो ये अंगोल का नहीं कनकरेज का होता है, हमें पता है। तो 2 और 3 किसमें, ए में, तो ए हमारा होगा राइट। नेक्स्ट क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। तो 2018-19 का पूछा है, तो इसमें ईयर जो मर्जी पूछा हो, हमें पता है सबसे कम मिल्क वाला कौन होगा, तो सबसे कम वाला होगा गोट। तो गोट होगा सबसे कम वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन देगा, बिफेलो 1 नंबर पे होगा, क्रॉस ब्रेड होगा 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे होगा इंडिजनीज कैटल। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ऐसे ही होगा ना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द मिल्क प्रोडक्शन 18, तो 3, हाँ ऐसे ही होगा। तो राइट आंसर होगा बी। मैंने ये नंबरिंग के साथ कंफ्यूज कर दिया था, सॉरी, टाइम लग गया इसको, हम सही बोल रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ हर्ड रिकॉर्ड, तो क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कलिंग एंड सिलेक्शन फॉर ब्रीडिंग पर्पस इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। कंपैरिजन ऑफ हर्ड परफॉर्मेंस बिटवीन और विद इन ब्रीड्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। सुपीरियर स्टॉक कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर एक्सटेंसिव यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, तो ट्रू है। ईच एनिमल्स इन हर्ड इज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, तो नहीं। तो 2 और 3 किसमें है, बी इज द राइट आंसर। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू फ्लशिंग, तो फ्लशिंग के बारे में बात की जाती है। तो फ्लशिंग और स्टीमिंग आप में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो फ्लशिंग कब देते हैं, ब्रीडिंग से पहले, और स्टीमिंग बर्थ से पहले, पार्चुरेशन से पहले। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, इट विल इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ईस्ट्रस, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। इट विल इंक्रीज एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी थोड़ी ना बढ़ाएगी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट विल इंक्रीज द कंसेप्शन रेट इन फीमेल, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ गेटिंग ट्विंस, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हमें इनकरेक्ट पूछी है, तो इनकरेक्ट होगी ओनली 2, तो ओनली 2 है ऑप्शन में, जी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्न विद इंटरवल विद इंटरकाविंग इंटरवल की बात कर रहा है। और पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तो करेक्ट पूछा है। तो सर्विस पीरियड प्लस गेस्टेशन पीरियड, हाँ यही तो होता है इंटरकाविंग पीरियड। ड्राई पीरियड प्लस गेस्टेशन पीरियड नहीं, सर्विस पीरियड प्लस लैक्टेशन नो, ड्राई पीरियड प्लस सर्विस, तो ये एक ही स्टेटमेंट है, तो एक इसमें है, बी हमारा हो जाएगा राइट। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रेस काज्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के डिस्ट्रेस की बात कर रहा है। तो क्या होगा, फार्मूलेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड ऑन रिस्पायरेटरी एंड ओकुलर मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस करेक्ट है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ आयन चैनल विद एन एमाइगडल एमिगडाला एसोसिएटेड फियर रिस्पॉन्स, सॉरी, एमिगडाला एसोसिएटेड फियर रिस्पॉन्स, तो ये भी ट्रू है। डायरेक्ट एक्शन ऑन वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3 करेक्ट, सी इज राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसकी बात कर रहा है, एसीप्रोमोजिन एंड चूज द करेक्ट, तो एसीप्रोमोजिन के बारे में बात कर रहा है, और करेक्ट कौन सा है, तो डोपिंग टू विन नहीं, एसीप्रोमोजिन विन के लिए नहीं दिया जाता है, लूज के लिए, कम करने के लिए दिया जाता है, हराने के लिए। यूज फॉर कॉल्मिंग एंड ट्रंकलाइजिंग अफेक्ट, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। एक्ट एज
एगोनिस्ट एंड डोपामीन, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, चूज द करेक्ट। तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। यूज्ड फॉर कॉल्मिंग एंड ट्रंकलाइजिंग इफेक्ट, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर अपने आप हो जाएगा 2 एंड 4। 4 क्या है? 2 HEP एंड 2 HEPS आर मेटाबोलाइट्स ऑफ एसिप्रोमाजीन, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये मेटाबोलाइट्स हैं एसिप्रोमाजीन के। क्या होते हैं ये? HEP, हाइड्रोक्सी इथाइल प्रोमाजीन सल्फोक्साइड। तो राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? राइट स्टेटमेंट हो जाएगी डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये भी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये टेस्ट बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या आएगा? ग्लैंडर। तो ग्लैंडर किसके साथ आएगा? हमें पता है ग्लैंडर के लिए होता है मेलिन टेस्ट। ठीक है, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, तो सब में 1 के साथ 3 है। और क्या है? और हमें पता है कॉगिन टेस्ट जो होता है वो इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया के लिए होता है, तो 3 के साथ 2, तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ये, और ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, डोरीन, तो डोरीन के लिए क्या होता है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, तो सेकंड के साथ 4, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड के साथ 2, थर्ड 2 है कोगिन द इक्वाइन वायरल अर्थराइटिस के साथ क्या हो जाएगा? वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इक्वाइन शुड कम फ्रॉम कंट्री। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था और पीएससी ने ये डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट, 68, फैट, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा है? तो फैट की कैलोरीज कितनी होती है? 9 कैलोरी होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन की 4 होती है, सही है। लैक्टोज 9 नहीं, फाइबर नहीं, तो 1 एंड 4, 1 एंड 2, सॉरी, ए हमारा हो जाएगा राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पूछा क्या है? फॉल्स पूछा है। BHT एक एंटी ऑक्सीडेंट है, तो ये तो ट्रू है, बट हमें फॉल्स पूछा है। कास्टिक सोडा क्लीनिंग एजेंट है, बिल्कुल ट्रू है। वे इज रिच इन फैट, नहीं, प्रोटीन में रिच होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। CMC's आइसक्रीम स्टेबलाइजर, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। तो हमें पूछा है फॉल्स, तो फॉल्स होगी 3, तो ओनली 3 किस में है? सी में। नेक्स्ट, इम्यून सप्रेशन इज काज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन, तो पूछा क्या है? ऑल आर ट्रू, ऑल आर फॉल्स नहीं, इसका राइट आंसर होगा सब ट्रू हैं, एक 4 नंबर को छोड़ के, फोल पार्क्स को छोड़ के। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ सीधे सीधे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइसोल एंड क्रिसोल 2 से 3% सोल्यूशन इन हॉट वाटर की बात कर रहा है, कैन एक्ट एज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, होएवर दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स। तो 2 से 3% सोल्यूशन जो होता है लाइसोल और क्रिसोल का, स्पोर्स के लिए नहीं इफेक्टिव होता है, तो बाकी काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ट्रू स्टेटमेंट है। कॉस्टिक 2% सोल्यूशन इज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स फॉर फार्म बिल्डिंग एंड एनिमल होस, ये भी ट्रू है। कॉस्टिक सोडा 5% जो होता है वो सक्सेसफुली यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एंथ्रेक्स स्पोर, तो बिल्कुल सही है। क्विक लाइम क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट एंड कैन बी स्प्रिंकल्ड ऑन मैन्यूर और एनिमल डिस्चार्ज प्रेजेंट ऑन फ्लोर्स, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्या बोलता है? तो किसके साथ क्या होगा? हमें पता है कोलीफार्म ऑर्गेनिज्म जो होता है ये फर्मेंट होता है, फर्मेंट लैक्टोज को फर्मेंट करता है एट 37, तो ये ठीक है। और क्रीनोथ्रेक्स क्या है? ये आयरन बैक्टीरिया होता है, तो सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्टली मैच हैं, तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्टली मैच हैं, सी राइट होगा। फर्स्ट एंड थर्ड गलत स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फॉर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो नाइट्रेट्स मेट हीमोग्लोबिनीमिया,
तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फ्लोराइड्स, फ्लोरोसिस करता है, या मोटल टीथ, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोटल टीथ किससे होते हैं, या फ्लोरोसिस किससे होता है, या मोटलिंग ऑफ टीथ किससे होती है, फ्लोराइड से होता है। लेड से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गिडीनेस एंड ब्लाइंडनेस, मर्करी मिनीमाटा डिजीज, बिल्कुल ठीक है। मिथाइल मर्करी से होता है मिनीमाटा डिजीज। तो ये 4 की 4 स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 74, वाटर इफ टर्बिड, it is due to the presence of mineral or organic matter. Yes, it indicates degree of pollution. Yes, it interferes with disinfection process. It is not considered good for drinking purpose. तो जी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Ingestion of water contaminated with eggs of Echinococcus granulosus can cause hydatidosis in humans. तो बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या पूछी है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। एंथ्रैक्स कैन नॉट बी स्प्रेड बाई एयरबॉर्न रूट, तो ये तो उल्टी स्टेटमेंट पूछती है। ये हवा से तो बेड़ा गर्क कर देती है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमन, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल्स और एनिमल बाई प्रोडक्ट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, तो ये भी ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 सेकंड गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। तो किसमें है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76, अफेक्ट ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रम एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट, तो क्या अफेक्ट होगा, रिड्यूस करेगा आईजीजी कंसेंट्रेशन, नहीं। तो क्या होगा, विल नॉट अफेक्ट कोलेस्ट्रल आईजीजी, कोलेस्ट्रम की आईजीजी को कोई भी अफेक्ट इस इतने टेम्परेचर से नहीं होता। व्हाट परसेंटेज ऑफ, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड लाइफ स्टॉक सेंसस इन इंडिया एज कम्पेयर टू ईयर 2012। तो अभी आपको तो इसका आंसर तो 4.63 था, आपको लेटेस्ट वाला लाइफ स्टॉक देख के जाना है, वहां से क्वेश्चन तो 100% आएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। काला रूस केव्स ये कहाँ हैं, तो ये कपवारा में है, जम्मू कश्मीर में। स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड जब ये पेपर बना था तब था ब्लैक नेक क्रेन, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, जब से यूटी बनी है अब है क्लीज पीजेंट। तो क्लीज पीजेंट पूछा जा सकता है स्टेट बर्ड, या यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, तो क्लीज पीजेंट, या इसका बोटेनिकल नाम भी पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है, लोफुरा ल्यूको मेलेनस, लोफुरा ल्यूको मेलेनस पूछा जा सकता है, याद रखना। लोफुरा, LOPHURA, लोफुरा, LEUCO ल्यूको मिलेनस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, तो किसका पॉलीमर होता है, हमें पता है आइसोप्रीन का होता है। शेख चिल्ली का मकबरा, तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, तो शेख चिल्ली का मकबरा है कहाँ, हरियाणा में। तो ए हो जाएगा हमारा राइट। फर्स्ट एलजी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख के पहले एलजी कौन थे, तो ये थे आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अगर पूछा जाए जम्मू यूटी के, जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एलजी कौन थे, तो वो थे जीसी मुर्मू, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बने थे जीसी मुर्मू, और आर के माथुर बने थे लद्दाख के। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्किन ऑफ रैबिट, तो रैबिट की स्किन को हमें पता है क्या कहते हैं, पेल्ट कहते हैं। अनपॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट काज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अनपॉलिश्ड, सॉरी यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बड़ी बार। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस, तो पॉलिशिंग ऑफ राइस से क्या होता है, विटामिन B1 लॉस हो जाता है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमें पता है क्या होता है, बेरी बेरी होता है। प्रोफेशनली डॉक्टर PJ क्यूरियन वाज, तो ये क्वेश्चन PSC ने गलत पूछा था, और बाद में PSC ने इसको डिलीट कर दिया था आंसर की के टाइम। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, तो ये थी सुचिता कृपालनी,
और ये कौन सी स्टेट की सीएम बनी थी, पहली सीएम, फर्स्ट फीमेल सीएम? तो ये बनी थी योगी वाली स्टेट, कौन सी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल ठीक है, ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर बिल्कुल ठीक है, एंटीसेप्टिक रॉबर्ट कोच, वैक्सीन एडवर्ड जेनर। तो सी हमारा इनकरेक्ट है, सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बनी थी 100% सोलर एनर्जी वाली, तो ये थी दियो। फाउंडेशन डे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है, ये मनाया जाता है कब? 16 जुलाई को। अर्थ अर्थ रोटेट कैसे होती है? तो अर्थ रोटेट होती है मतलब हम रोटेट होते हैं, मतलब वी रोटेट। तो वी रोटेट मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे हम याद रखना है आपने। नेक्स्ट, ये भी पूछा जाता है, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, जीएस में आता रहता है। यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के, हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाई अकबर ने इनको भगा दिया था, और पूछा है कि उनको कहाँ दफनाया गया था? तो इनकी डेथ हुई थी कहीं उड़ीसा वाली साइड में, बट वहां से इनकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ? नालंदा में, नालंदा बिस्वक में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने बनाई थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अभी 2014 में फिर से भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है। क्यों? क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के टाइम गोरी के साथ आया था बख्तियार खिलजी, तो उसने इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था। ये एक डे बोर्डिंग, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ 40,000 प्लस स्टूडेंट्स जो थे वो डे नाइट रहा करते थे, हॉस्टल थे यहाँ। ह्यूंग सांग भी यहाँ रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2014 में फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी नए कैंपस में स्टार्ट किया भारत सरकार ने, और फर्स्ट वाइस चांसलर जो बने थे नई वाली नालंदा के, वो बने थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो कि फर्स्ट इंडियन है जिनने इकोनॉमिक्स में लिया था क्या? नोबल प्राइज। तो सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल पूछा है, तो वो होता है, वो पता है हमें, डॉग है, सबको पता होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट कहाँ है ये? तो ये है हैदराबाद में, ये भी इसी सवाल है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हमें पता है सबसे फास्टेस्ट क्या होगा इनमें? कन्वेक्शन, वेपोरेशन, कंडक्शन, तो रेडिएशन होगा, कॉमन सेंस वाली से भी पता चल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। डोज पर केजी वेट ऑफ होल ब्लड टू गिवन इंट्रावेनस दैट कैन सेव a cough that appears to be in shock associated with neonatal diarrhea। देखो घुमा फिर आके पूछ लिया है, पहले पूछा था क्या नियोनेटल डायरिया में क्या ब्लड देते हैं? तो हाँ, नियोनेटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो सवाल भी पूछा जाता है। तो अब पूछ लिया है उसका डोज, तो कितना ब्लड देना चाहिए? देते हैं 10 to 20 ml, फिक्स है ये डोज, याद रखना है आपको, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेप्टिसीमिया एंड सडन डेथ accompanied by the exudation of terry colored blood from body। तो ये होती है कौन सी? ये होती है एंथ्रेक्स, और क्या है? मैलिग्नेंट कार्बेंकल बनते हैं एंथ्रेक्स में, तो मैलिग्नेंट कार्बेंकल मतलब एंथ्रेक्स। विच आर द फॉलोइंग इज साइल बर्न इन्फेक्शन? तो ये हमें पता है, राइट आंसर क्या है इसका? बी क्यू, ब्लैक वाटर। क्लस्ट्रीडियम चौवाई से होता है। क्लस्ट्रीडियम की जितने भी क्लस्ट्रीडियम वाली डिजीज हैं वो पता होनी चाहिए। चौवाई से क्या होता है, नोवाई से क्या होता है, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज ऑफ गोट्स एंड शीप काज बाई मार्बली वायरस? तो मार्बली वायरस से होने वाली डिजीज है स्मॉल रूमिनेंट्स में, गोट्स में क्या है? पीपीआर। विच आर द फॉलोइंग काज हाइपर secretion of fluid and electrolytes into small intestine without causing significant morphological damage or invading tissue? तो ये है ई कोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? तो ये सवाल जो है ये देख लेना, इसका राइट आंसर है सी। तो ये आप अपने से खुद देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो टनल पे भाई पीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, टनल पे क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं, जो भी करंट में टनल्स होती हैं, क्योंकि बीआरओ काफ़ी काम कर रही है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हमारे नितिन गडकरी जी, तो टनल पे क्वेश्चन आते ही हैं। बोरा टनल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये तब न्यूज़ में थी, तो आंध्र प्रदेश है, करेक्ट है। कारवार टनल गोवा में नहीं है, ये कर्नाटका में है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। तो संगलदान टनल तो हमें पता है जम्मू कश्मीर में है, ये रामबन वाली साइड।
तो ये जुबो टनल वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये शायद HP में है, देख लेना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, 1 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च 2020 में ब्रीड्स कितनी थी। तो तब की ब्रीड्स नहीं याद करनी, अभी आपको देख कर जाना है कैटल की कितनी ब्रीड्स हैं, शीप की कितनी है, इनकी साइड से देख कर जाना है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ब्रीड्स दिए हैं, उनका ओरिजिन दिया है। ब्लैक बंगाल हमें पता है, वेस्ट बंगाल बारबरी पता है, उत्तर प्रदेश सुरती गुजरात और सिरोही राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 के साथ 4, सेकंड 3, थर्ड 1, और राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मिल्क फॉर इंडिकेशन ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जाता है, ये पुराने क्वेश्चन पेपर से लिया गया है किसी स्टेट के से। तो नॉट एक्सेसिंग 2 लाख 2 लाख, तो 2 लाख वाला मैच, 2 लाख वेरी गुड जो होता है 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लाख से लेके 10 लाख अगर होगा तो उसको बोलेंगे गुड, और 10 लाख से लेके 5 लाख तक अगर होगा तो वो होगा फेयर, और 5 लाख से ऊपर होगा तो वो होगा पुअर। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ आ गया हमारा 4, सेकंड के साथ आ गया 3, थर्ड के साथ 1, फोर्थ के साथ 2, तो राइट आंसर हमारा बन रहा है ए। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर रहा है न्यू कैस्टल डिजीज वायरस सीरो टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी टफ क्वेश्चन है, तो हमें पता है इसमें एक दो तो पता ही होता है सबको, जैसे लेंटोजिनिक हीचर फॉर्म है, तो ये तो सबको पता होती है, 1 के साथ 3। तो 1 के साथ 3 करते ही हमारा ये सवाल तो हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है लेंटोजिनिक हीचर फॉर्म। तो विसरोट्रॉपिक विलोजिनिक के साथ क्या आएगी, डॉयल्स फॉर्म। मीजोजिनिक के साथ आएगा ब्यूडेट्स फॉर्म, और विलोजिनिक न्यूरोट्रॉपिक के साथ आएगा बीच फॉर्म। तो नेक्स्ट चलते हैं, मिल्क फैट कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड की बात कर रहा है, कितने परसेंट हैं, और क्या है इसका, शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं शॉर्ट चेन, तो शॉर्ट चेन के साथ आएगा 7%, मीडियम चेन हो जाएंगे उससे ऊपर 15 से 20, और मोनोसैचुरेटेड और लॉन्ग चेन। तो कौन सा बन जाएगा हमारा, 1 के साथ 2, सेकंड के साथ 1, थर्ड के साथ 3, फोर्थ 4, तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मैच द फॉलोइंग, टोटल सॉलिड दिए हैं और टाइप ऑफ मिल्क दिया है। फुल क्रीम 15, टोन मिल्क आएगा 11.5, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क 13, और डबल टोन। तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 2, सेकंड के साथ 1, थर्ड के साथ 3, फोर्थ 4, तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग क्या है, ये भी याद रखने वाला सवाल है, रिपीट होते हैं ये सवाल, रट्टा मार के याद रखने होते हैं। आयोडीन वैल्यू हमें पता है 33.7, और क्या है, पोलेंस्की वैल्यू, और यहाँ ये दिया है, तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मोड ऑफ मिल्क ट्रांसपोर्टेशन, तो टन वाला 11 टन हमें पता है, 11 टन, टन वाला तो रेलवे से ही जाएगा, और 15 से 20 केजी ही सर पे जाएगा, तो ये तो आगे सीधे सीधे। तो अब बाईसाइकिल पर 250 से 300 तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 40 तक, तो ये इसके साथ, तो ये सारी स्टेटमेंट सीधी सीधी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है 1 2 3 4 ए। चलो नेक्स्ट, तो फ्लशिंग नवंबर टू फरवरी, ट्रांसट्रीलीन मार्च से लीन मई से अगस्त, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
बैक्टीरिया दिया है, डिजीज दिया है, शिजेला के साथ शिजेला ही आएगा, ये इजी है। तो इसके साथ ये आ जाएगा, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो 1 के साथ आ जाएगा 3। उसके बाद ई कोलाई भी सेकंड के साथ 4, स्टेफाइलोकोकस यूरियस फूड पॉइजनिंग करता है, थर्ड के साथ 1, क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम गैस गैंग्रीन करता है, बिल्कुल ठीक है। तो ई कोलाई फोर्थ के साथ समर डायरिया, तो बी हमारा सॉरी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखने, ये रिपीट वाले बैक्टीरिया हैं सारे, ये आते हैं। ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। इन्फेक्शन ऑफ मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम काउ माल्टा फीवर में होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम मैन टू काउ एंड देन टू मिल्क डिप्थीरिया में होता है। डायरेक्ट कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क बाय ह्यूमन गैस्ट्रोएंटराइटिस, और ये हो जाएगा टाइफाइड, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये गलत पूछा था और पीएससी ने ये भी डिलीट कर दिया था, सबको मार्क्स दिए थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीट वाला है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, हमें पता है इसके लिए डिक टेस्ट होता है, पूछा जाता है डिक टेस्ट किसके लिए है, तो यहाँ से भी ये सीधे सीधे चार सवाल डाल दिए इन्होंने। तो और कौन सा हमें पता होता है, विडाल टेस्ट हमें पता होता है, टाइफाइड से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। तो ई कोलाई के लिए भी सबको पता होता है, इंपॉर्टेंट है, इजिकमैन टेस्ट और स्टेफाइलोकोकस यूरियस थर्मोन्यूक्लियस टेस्ट। तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी। चलो नेक्स्ट, वेटिंग एजेंट जो होता है एसिनोल, एन होता है चिलेटिंग एजेंट आता है टेट्राफॉस्फेट, और ये गलत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बाइंड मिल्क। तो क्या है, रिसीविंग वाटर एंड हीट एट 38 सल्फर रिसीव करेंगे, फिर स्किम मिल्क डालेंगे, फिर पास्चराइज करेंगे, कूलिंग एंड पे होती है, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 8 4 किस में है, इसमें भी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा हमारा बी। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मिल्क यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक मिल्क प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, evaporated मिल्क, स्टेरिलाइज्ड मिल्क, तो 1 फर्मेंटेड 2, पनीर 3, तो ये तो सीधा दिया है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। HTST 72 डिग्री 15 सेकंड बिल्कुल सही है। LTLT 63 डिग्री 30 मिनट सही है। स्टेरिलाइजेशन UHT वाला गलत है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा, ए आ जाएगा राइट आंसर। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ लिस्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। कोल्ड इनरिचमेंट लिस्टीरिया से एसोसिएटेड है, हमें पता है, और अबॉर्शन करती है कैटल में लिस्टीरिया, ये भी पता है। फूड पॉइजनिंग भी करता है मेन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ये गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।